शायद सिद्दीकी साहब, आप सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं सर? मुआशी मैदान में इस वक्त जिन चैलेंजेस का हमें सामना है, ज़ाहिर है IMF ने भी डू मोर का मुतालबा कर दिया है, मुज़ाकरात जो होने थे वो मौखर हो गए हैं, तो सर कैसे देखते हैं हुकूमत के लिए सारी सूरत हाल को कंट्रोल करना, सिटिंग जो हमारे वजीर ख़जाना है, कितना बड़ा चैलेंज आपको लग रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 8 महीनों से पाकिस्तान की मईशत अमली तौर पर बुहरान का शिकार है और ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली दफा हुआ है कि IMF से किस्त मिलने के बावजूद मईशत को संभाला नहीं दिया जा सका और किस्त मिलने के बावजूद 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो गिरा दी है और उसको मनफी किया कहा है। मनफी का मतलब ये होता है कि डिफॉल्ट के करीब। दूसरी तरफ दोस्त ममालिक, उन्होंने जब पाकिस्तान में सियासी हंगामा आ रही और ये जो हमारी क्रेडिट रेटिंग गिर रही है और IMF का मनफी रवैया देखा तो दोस्त ममालिक से जो हमें इमदाद मिलनी थी उसमें भी ताखीर होती चली जा रही है। उसके बाद IMF के साथ जो हमने मामला तय किए थे, खुद इसाक डार साहब ने उस के दौर में, उसमें भी हमने उसके खिलाफ कुछ फैसले कर लिए हैं जिसमें ज़री पैकेज भी शामिल है और कुछ दूसरी चीजें भी शामिल हैं। तो हमें IMF के साथ भी मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ हमारे नेट इंटरनेशनल रिजर्व जो हैं वो गिर रहे हैं, रुपए की कदर जो है वो दबाव का शिकार है और सैलाब की वजह से जो जबरदस्त नुकसानात हुए हैं उसकी वजह से हमारा ग्रोथ रेट, मईशत की शरह नमू शायद 2% या उससे भी कम हो जाए। अफरात ज़र जो है वो इंतहाई ऊंची सरहद पर है और शायद जून तक वो कम नहीं होगा, 20% के करीब रहेगा। तो इन सूरत हाल में तो होना ये चाहिए था कि हुकूमत स्ट्रक्चरल इस्लाहात करती, मईशत में स्टेट बैंक करती और सियासी अफरा-तफरी, हंगामा आराई, लॉन्ग मार्च, इन चीजों को रोक कर ये देखा जाता कि रियासत पहले है, मुमलिकत पहले है, मईशत पहले है, हमारी जो है सिक्योरिटी जो है वो पहले है, ये चीजें बाद में हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि हम लोग इज्तिमाई खुदकशी की तरफ गामजन हैं और हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि अपने सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें चाहे मईशत तबाह हो जाए। हुकूमत ने और अपोजिशन ने अभी तक इस चीज का इदराक नहीं किया कि अब तक जो हमने पिछले बरसों में डिफॉल्ट नहीं किया था उसकी वजह ये थी कि अफगानिस्तान में और तालिबान के मसले पर अमेरिका को हमारी मदद की जरूरत थी। तो अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहतेगा कि उस वक्त हम डिफॉल्ट करते तो वो हमें बचाते रहे। अब हालात बदले हैं, अब अमेरिका ये महसूस करता है कि तालिबान के मामले पर उनको हमारी मदद की जरूरत नहीं है, चुनाचे उन्होंने अपना रवैया मुखालफाना और मुआंदाना कर लिया। अब मुझे खदशा ये है कि अगर हमने आज अपनी इस्लाह नहीं की तो आगे चल के ये खदशा हकीकत का रूप धार सकता है कि खुदा न खास्ता हमसे डिफॉल्ट करा दिया जाए और उसके बाद श्रीलंका की तरह हम पर शराइत मनवाई जाए। तो अगर ये तो बड़ी खौफनाक पिक्चर है कि अगर आज इस्लाहत नहीं की तो शायद कभी नहीं कर सकें। ये बहुत संगीन सूरत हाल है और मैं समझता हूँ कि आपने ये अच्छा काम किया कि अगर अवाम को ये बात बताई जाए और हुकूमत पर, अपोजिशन पर दबाव डालें कि सियासी अपने मफादात छोड़ें, इस वक्त मुल्क के मुफाद में फैसले करें। अशराफिया की मईशत को बहुत ज्यादा हमने अपना लिया है, उसके बजाय टैक्सों के निज़ाम की इस्लाह करें, तवानाई की इस्लाह करें, स्टेट बैंक अपनी इस्लाह करें, सरमाए के फरार को रोका जाए ताकि मईशत को संभाला दिया जा सके। फिलहाल इसकी तरफ तवज्जो मुझे नजर नहीं आती। अच्छा, और IMF का रवैया भी हम देखेंगे कि आइंदा पाकिस्तान के साथ बहुत सख्त रहेगा। ये सवाल आपसे कर रहा था कि बड़ा सीरियस सिचुएशन हो गई है। ये पेरिस क्लब के लोन जो है $27 बिलियन की रीशेड्यूल कराने के लिए गए थे। इसाक डार साहब IMF वर्ल्ड बैंक से भी मिले जिसमें कहा जा रहा है तकरीबन 19 बिलियन डॉलर के चाइना का लोन है वो वापस करना है। उस पर चाइनीज़ भी नाराज़ हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं। वो भी रीशेड्यूल नहीं हुआ। जो पैसा जिस तरह आप कह रहे हैं चाइना से, कतर से और सऊदी अरब से आना था वो भी नहीं हुआ। वो जो $11 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान था रिफाइनरीज में, सऊदी अरब का MBS का विजिट भी लेट हो गया। तो आपको क्या लगता है शॉर्ट टर्म में हमारे पास अब ऑप्शन क्या रह गए हैं? अब जिस तरह रिजर्व हमारे देख लें $7 बिलियन के करीब रह गए हैं, तो कैसे मामला चलाए जाएंगे? देखिए आपने बिल्कुल दुरुस्त एनालिसिस की है। बात दरअसल ये है कि जब आप अपने मुल्क में हंगामा आराई करते रहेंगे और ये कहते रहेंगे जी कि हुकूमत को गिराओ, धरना देंगे, सियासी तफरी होगी, एक दूसरे को चोर डाकू कहेंगे, क्रेडिट रेटिंग हमारी गिर चुकी होगी, तो दुनिया को इतनी मोहब्बत तो हमारे साथ नहीं है कि इन हालात में भी वो पाकिस्तान की सरमायाकारी करें, पाकिस्तान में या पाकिस्तान की मदद करें। तो ये तो जो कुछ हमने किया है ये तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इज्तिमाई खुदकशी की तरफ जा रहे हैं
और कौमी सलामती को अपने जाती मफादात की भेड़ चढ़ा रहे हैं। अब सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि इस वक्त तो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनमें से कुछ हमें सूद की बुनियाद पर कर्जा देने के लिए भी तैयार नहीं है, और शायद वो ये कहते हैं कि जी आप अपने जो शेयर्स हैं वो हमारे हवाले कर दें। तो ये तो सूरत हाल है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो जौहरी ताकत है वो सूद की बुनियाद पर अगर उसको पैसा भी दोस्त ममालिक नहीं दे रहे और वो ये कहते हैं कि जी आप अपने शेयर्स हमें दे दें जो बाद में बाईबैक अरेंजमेंट के तहत आप वापस खरीद सकेंगे बहुत सख्त शराइत पर, तो ये वो ऐसी चीज है कि जिसमें अगर हमने फैसला नहीं किया सही, अशराफिया की मईशत से पीछा नहीं छुड़ाया, अपनी खर्च पॉलिसियों को दुरुस्त नहीं किया, अपनी स्ट्रक्चरल इस्लाहात टैक्सों के शोबे में नहीं की, तवानाई के शोबे में नहीं की, IMF के साथ मामला तय नहीं किए, तो न सिर्फ ये कि मईशत को खतरा है बल्कि पाकिस्तान की सलामती को खतरा है और पाकिस्तान के अवाम की जो हालत है उसकी खराबी का खतरा है। क्योंकि 1.5-2% अगर ग्रोथ होती है और पैसा लेने के लिए आपको असासे बेचने पड़ते हैं और ऐसी शराइत माननी पड़ती हैं जो कौमी सलामती से मुतसादिम है, तो फिर क्या रह जाएगा। तो इसलिए ये जरूरी है जो बात। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइएगा, ये जिस अंदाज से आपने देखा कि शॉर्ट टर्म में जो इत्तलात हैं कि पाकिस्तान ने $500 मिलियन के लिए कहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड कोई अदारा है वहाँ से लेने के लिए, वो जो तय हुआ है डॉक्टर साहब वो 5% इंटरेस्ट रेट पे हुआ है, मतलब 1.5% या आधे % पे IMF देता है, इसी तरह से 2% से ज़्यादा कभी वर्ल्ड बैंक बाकी अदारों ने दिया। अब ये इमरजेंसी में 5% इंटरेस्ट रेट पे $500 मिलियन शॉर्ट टर्म लोन लिया जा रहा है, ये तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है डॉक्टर साहब। जी आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसके साथ एक खतरा और भी है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। वो ये कर दूं कि इस वक्त आप जो है सैलाब की आड़ में अपने कर्जों की रीशेड्यूलिंग करा रहे हैं, यानी आप मोहलत ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो आज प्रॉब्लम आने वाली थी उन प्रॉब्लम्स को आप पोस्टपोन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मईशत की इस्लाह नहीं कर रहे, सख्त शराइत पर कर्जे ले रहे हैं, रीशेड्यूलिंग भी करा रहे हैं, तो जब रीशेड्यूलिंग और मोहलत का वक्त खत्म होगा उस वक्त शायद दुनिया का रवैया हमारे साथ मजीद मुआंदाना हो चुका होगा। ठीक है, उस वक्त जितना ज्यादा हम कर्जों के बोझ तले दफ्तरा के मौशी मुश्किलात का आपने भी तज़किरा किया, इस वक्त जिन चैलेंजेस का हम शिकार हैं एज अ नेशन, सर वे फॉरवर्ड क्या है, शॉर्ट टर्म क्या सोल्यूशन है, किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है? देखिए बात दरअसल ये है कि पहले तो यह है हमें टैक्सों के शोबे में फौरी तौर से इस्लाह करनी होगी, नंबर 1। दूसरी, टैक्स की चोरी को जो हम बहुत ज्यादा सहूलत दे रहे हैं उसको खत्म करना होगा। मगर उससे पहले जो अहमियत है वो ये है कि जो सियासी हंगामा आ रही है, आप देखिए कि रोजाना कोर्ट में ऐसे केसेस आ जाते हैं जिससे कि दुनिया उसको पढ़ती है तो उनको जो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खतरात लगते हैं। तो सियासी अफरा तफरी, बेचैनी, इल्जाम तराशी और ये झगड़ों को खत्म करके पहले तो हमें दुनिया को ये पैगाम देना होगा कि मईशत को बचाने के लिए, पाकिस्तान की सलामती को बचाने के लिए हमने सियासी झगड़ों को कुछ अरसे के लिए एक तरफ रख दिया है। कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, कोई हंगामाराई नहीं होगी, कोई जलाओ घेराव नहीं होगा। यकजहती का पैगाम जब तक आप दुनिया को नहीं देंगे, जब तक मैं ये समझता हूँ दुनिया का रवैया नहीं बदलेगा। दूसरी चीज ये कि हमें अभी तक ये गलतफहमी है कि दुनिया हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से हमें कर्जे देगी, इमदाद देगी, हमारे कर्जों की रीशेड्यूलिंग करेगी। लेकिन ये कुदरत का कानून है कि एक मुल्क की जो है मदद से दूसरे मुल्क की किस्मत नहीं बदला करती। तो पहले हमें अपनी मईशत की इस्लाह के लिए खुद हम जब कोई मुस्बित कदम उठाएंगे, खासतौर से टैक्सों के शोबे में, तवानाई के शोबे में, स्मगलिंग को रोकने के लिए, रुपए की कदर में जो सट्टेबाजी हो रही है उसको रोकने के लिए जब इकदाम उठाएंगे तो उसके बाद हम ये तवक्को कर सकते हैं कि दुनिया के दूसरे ममालिक जो हमारे दोस्त ममालिक माजरत के साथ डॉक्टर साहब कैसे तवक्को करें जब ये सियासी लड़ाइयाँ, जो जाती लड़ाइयाँ जो है ना वो सियासी लड़ाई में तब्दील होगी, तो इसको क्या करेंगे हम? भाई ये इज्तिमाई खुदकशी है जो कुछ ये हो रहा है। सियासी टेम्परेचर आप सर कह रहे हैं कि सारी सूरत हाल का हल फौरी तौर पर यह है कि जो सियासी एक टेंशन है, जो सियासी टेम्परेचर है, इसको कम किया जाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। माहिर मुआशियात डॉक्टर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का शुक्रिया। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा अगले